हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की विधि विधान से पूजा अर्चने का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान और वाणी की देवी होने के कारण माता सरस्वती की उपासना करने वाला मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। यदि किसी बच्चे की वाणी से जुड़ी कोई भी परेशानी होती है, वो भी दूर हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि बच्चे में किसी प्रकार का वाणी दोष है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो बसंत पंचमी के दिन कुछ ऐसे उपाय करने से बच्चे की जो परेशानी होती है दोस्तों दूर हो जाती है। बच्चे का मन पढ़ाई में ना लग रहा हो, तो बच्चे को वाणी दोष हो रहा हो, तो बसंत पंचमी के दिन मैं आज आपको उपाय बताऊंगी। अगर आपके रिलेशन में किसी के भी वाणी दोष है, मतलब हकलाना तुतलाना, आप समझ ही गए होंगे कि यही होते हैं वाणी दोष। अगर है किसी के, तो उसके लिए आप ज़रूर किसी की हेल्प हो सके तो ज़रूर करें। बसंत पंचमी साल भर का त्यौहार होता है, तो इस दिन विशेष रूप से इसकी पूजा करनी चाहिए और जो उपाय हैं वो भी ज़रूर करिएगा। किसी का भला हो जाए तो और भी अच्छी बात है, तो ज़रूर करिएगा दोस्तों। और मैं बताऊंगी कि इस दिन कौन सा आपको अपने घर में पौधा लगाना चाहिए और क्या क्या उपाय आपको करने चाहिए, जिससे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई में लगा रहे, बच्चे के अच्छे नंबर आए, बच्चे का जो भविष्य है वो बहुत ही उज्जवल हो सके और सफलता हर समय उसके कदम चूमे। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर बच्चे का कैरियर टिका होता है। अगर बच्चे का अच्छे से पढ़ता है लिखता है, उसका कैरियर भी उज्जवल होता है। कुछ पेरेंट्स इस बात पर गौर ही नहीं करते कि बसंत पंचमी है, बच्चे को सेलिब्रेट कराएं हम। आजकल लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को आउट ऑफ फैशन मानते हैं कि बस त्योहार जो होते हैं मज़े करने के होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो त्योहार होते हैं विशेष पूजा करी जाती है और विशेष फलदायक त्योहार होते हैं। त्योहार को त्योहार की तरह ही मनाना चाहिए, एंटरटेनमेंट की तरह नहीं मनाना चाहिए। तो दोस्तों, बच्चों को आदत डालिए कि उन्हें इस दिन अच्छे से प्रार्थना करें, अच्छे से पूजा करवाएं, पीले वस्त्र धारण करवाएं बच्चों को इस दिन, और इस दिन विशेष पूजा पाठ कराएं। आपको क्या करना है, पूजा पाठ कराने के लिए बच्चे की उत्तर दिशा आपका चुनाव करना है। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही आपको पूजा स्थल पर बच्चे को बैठाना है। उसकी कॉपी किताब जितनी भी लेखन सामग्री होती है उसको वहाँ पर रखना है। और फिर कुछ ऐसा मिष्ठान बनाइए, या तो पीले चावल, या फिर अगर ये भी चीज़ नहीं है तो पीले लड्डू लाकर आप ज़रूर भोग लगवाइए माँ सरस्वती को। और उपाय भी मैं बताऊंगी दोस्तों, उपाय आपको क्या करना है। यदि दोस्तों किसी की, जैसे बच्चे का मैंने बताया वाणी दोष हो रहा है, तो बसंत पंचमी के दिन कहा जाता है कि यदि किसी बच्चे के वाणी दोष है तो उसकी जीभ पर चांदी की सलाई या फिर पेन की नोक से केसर की मदद से ए लिख देते हैं। जैसे ए से एड़ी होता है ना, ऐ से ऐनक, तो वो ऐ से ऐनक लिखना होता है और मात्रा लगती है उसमें, वो लिखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे जुबान बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। तो आप ज़रूर किसी की अगर हेल्प हो सके तो ज़रूर करिएगा बच्चों की। और जैसे होते हैं बच्चे बहुत ही क्या होते हैं, मन बहुत चुराते हैं पढ़ाई से। अक्सर ज़्यादातर बच्चे छोटे होते हैं, वो ज़्यादा अक्सर मन चुराया करते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों आप उपाय, बच्चे का मन जो होता है पढ़ाई में नहीं लगता है, जी चुराता है, तो माँ सरस्वती को आप बसंत पंचमी वाले दिन हरे रंग का फूल अर्पित कराएं और हरे रंग का ही फल, फल और फूल दोनों ही हरे रंग के आपको अर्पित कराने हैं। अगर फूल नहीं मिलता है हरे रंग का, तो आप फल भी अर्पित करा सकती हैं, इसमें टेंशन ना लें बिल्कुल भी। और बच्चे की स्टडी रूम में आपको क्या करना है, माँ सरस्वती का एक चित्र जरूर रखना है। बच्चे को पढ़ाई करने से पहले नियमित रूप से माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करना है। इससे आप देखेंगे बहुत ही ज़्यादा उसे लाभ होगा। और सरस्वती पूजा वाले दिन आपको क्या करना है, उसकी जीभ पर, बच्चे की जीभ पर आपको शहद से ओम बनाना है। इससे दोस्तों क्या होता है, बच्चे की बुद्धि में वृद्धि होती है। तो ये आप उपाय ज़रूर करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा हमारा छोटा है या बड़ा है, ओम बनाने में कुछ नहीं होता है, आप बनाइए, इससे विशेष ही लाभ होते हैं। तो ज़रूर करिएगा दोस्तों, शहद से आपको ओम बनाना है बच्चे की जीभ पर। आपने अक्सर सुना होगा, छोटा बच्चा जब होता है तो उसके मुख में ओम बनाया जाता है। इसी तरह से दोस्तों सरस्वती पूजा वाले दिन भी आपको ओम बनाना चाहिए।
तो पूजा विधि मैंने आपको बताई थी किस तरह से आपको करनी है। पीली चीज़ आप घर में बनाना चाहें घर में बना सकते हैं। और जो पौधा लगाना है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे किस चीज़ का कह रही थी। मोरपंखी का ही पौधा है, आपको जैसे दिख रहा है। मोरपंखी का पौधा आपको घर में ज़रूर लाना है। इस दिन पौधा लगाने से माँ सरस्वती बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। कई जगहों पर मोरपंखी को विद्या का पौधा भी कहा जाता है और बच्चों की किताबों में भी अक्सर देखा होगा आपने कि रखा रहता है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को ये पौधा ज़रूर लगाना चाहिए अपने घर में। हालांकि शोभा बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये पौधा और अच्छा भी लगता है, पैसों की तंगी भी नहीं आती है इससे और जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। बहुत ही समृद्धि लेके आता है ये पौधा। पढ़ाई की दृष्टि से तो है ही और सुख समृद्धि की दृष्टि से भी, धन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा माना जाता है ये पौधा। लेकिन ध्यान रखें कि किस दिशा में लगाना है उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। गलत दिशाओं में पौधे जो लगा देते हैं तो घर में कैरियर संबंधी, सुख संबंधी ये परेशानियाँ होने लगती हैं, तो पौधों की दिशाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मयूरपंखी का पौधा ला रहे हैं तो उत्तर दिशा में आप लगा सकते हैं इसको, और दक्षिण में भूल कर भी आपको नहीं लगाना है। उत्तर दिशा में लगा सकते हैं, पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, पर याद रखें दक्षिण दिशा में कदापि ना लगाएं। और इन बातों का भी ध्यान रखें, वास्तु के अनुसार मोरपंखी का पौधा कभी भी अकेला ना लगाएं आप, या तो इसे जोड़े से लगाएं। दो जोड़े से मतलब दो एक साथ पौधा ले लें। कहा जाता है कि इस पौधे को जोड़े से लगाने से पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो सही रहता है, साथ ही हमेशा दोनों के बीच प्यार बना रहता है। इसके अलावा घर के अंदर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा भी नहीं आती है। तो जब भी आप खरीद के लाएं, दो जोड़े से ही आपको ये खरीद के लाना है। जब मोरपंखी का पौधा सूखने लगे तो उसे हटाकर तुरंत दूसरा मोरपंखी का पौधा आपको लगाना है, क्योंकि इस पौधे का सूखना भी शुभ नहीं होता है, ठीक है। और इसलिए इसकी देखभाल और पानी वगैरह आपको देते रहना है। मोरपंखी का पौधा लगाने से घर परिवार में छोटी छोटी बातों पर जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तनाव हो जाते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं इस पौधे को लगाने से। इस बात का ध्यान रखिए कि जहाँ भी पौधा लगाएं वहाँ हल्की धूप आती हो, तो हल्की धूप आपको ज़रूर रखनी है इस पौधे को अगर आप लगा रहे हैं। बस इतना ही दोस्तों, और ज़रूर लगाइएगा ये पौधा। देवीय पौधे जो होते हैं बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तुलसी का पौधा है और ये हमारा ये पौधा है, समी का पौधा है। ऐसे ऐसे पौधे हमारे घर में ज़रूर लगे रहने चाहिए, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ आपको कदापि नहीं लगाना है। मोर का पंख आप ज़रूर रखिए अपने बच्चे के कमरे में, अपनी उसकी बुक्स में रख सकते हैं। मोर के पंख से भी दोस्तों एकाग्रता बढ़ती है, बच्चे की जो पढ़ने की क्षमता होती है वो दुगनी तिगनी हो जाती है, तो ज़रूर करिए। पहले क्या करते थे लोग बाग, आपने सुना हो तो मोर का पंख अपने सिर पे लगा के उसे पढ़ते थे। उससे क्या होता था, एकाग्रता उनकी पूरी रहती थी, उनका ध्यान जो था भंग नहीं होता था, अगर आपने सुना हो तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, नहीं तो इनकी डेस्क पर भी रख सकते हैं। दोस्तों जिन बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। इस दिन अगर आप विशेष पूजा कर लेते हैं माँ सरस्वती की, अपना जिस विषय में कमज़ोर है माँ सरस्वती के आगे रखिए। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि पेन आप जो भी पेन आप एग्ज़ाम में यूज़ कर रहे हों उसे बसंत पंचमी वाले दिन ही खरीद कर माँ सरस्वती के सामने उसे अर्पित करके उस पेन को यूज़ करेंगे तो आपका देखेंगे आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा और आपके जो है बहुत ज़्यादा जो परेशानी हो रही है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन विशेष पूजा आपको ज़रूर करनी है सरस्वती माँ की, और जो भी आपने फूल वगैरह चढ़ाए हों उसे अपने ज्योमेट्री बॉक्स में ज़रूर रखें। एक फूल आपको वहाँ से उठाकर अपने जो या तो ज्योमेट्री बॉक्स है या फिर जो भी आप लेके जाएं पेपर के टाइम पर, तो माँ का आशीर्वाद समझकर ज़रूर लेकर जाएं, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। दोस्तों बहुत ही आजमाए हुए अचूक उपाय होते हैं ये। इसे अगर आप बिल्कुल मन में विश्वास करके करते हैं तो आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।